my soul family. I welcome you all on my channel. दोस्तों, एक और रीडिंग लेके मैं आपके सामने हाजिर हूँ. दिस इज पाइल नंबर 1, दिस इज पाइल नंबर 2 और दिस इज पाइल नंबर 3. इंट्यूटिवली आप किसी भी पाइल को चूज कर सकते हैं. चलिए आपकी रीडिंग में आपसे मिलते हैं. हेलो ब्यूटीफुल सोल, अगर आपने ये ब्यूटीफुल सा पाइल चूज किया है, चलिए आप रीडिंग में देखते हैं क्या मैसेजेस डिवाइन के आते हैं. पाइल नंबर 1 के लिए फील हो रहा है कहीं एक एंसेस्टर कर्स से गुजर रही हैं. उनके जीवन में बहुत ज्यादा उथल पथल चल रही है, को हीलिंग की जरूरत है. कुछ लोग मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं कि बहुत ज्यादा ही अपने सराउंडिंग के लोग को जजमेंट करते हुए दिख रहे हैं. कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ फील आ रहा है कि हो सकता है उनके अपने माता पिता के साथ बिल्कुल भी नहीं बन रही हो, या हो सकता है कि अपने जो बड़े हैं उनको लेकर एक बहुत ही ज्यादा जजमेंटेड थॉट है. अब आप जजमेंट्स करना छोड़ दीजिए. सोसाइटी को लेकर आपके ऐसे कर्मा थे जिसकी वजह से आपने अपने जीवन में सफरिंग भोगी. सो मेरे को यहाँ पे बड़ा स्ट्रांगली बहुत सारे लोगों के लिए आ रहा है कि उनको जरूरत है हीलिंग के लिए. किसी एक अच्छे हीलर से जुड़िए सो दैट कि उनकी हीलिंग प्रोसेस हो सके और आपके जीवन में जो कर्ज चल रहा है वो उसको आप ट्रांसफॉर्म कर सके. कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ बड़ा स्ट्रांगली फील आ रहा है, हो सकता है कि आपके शायद बच्चा मैनिफेस्ट नहीं हो पा रहा, कंसीविंग में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है. कुछ लोगों के मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि बच्चे के हेल्थ को लेकर एक वरीनेस, बच्चे की हेल्थ है जो अभी सही नहीं जा रही, जिसकी वजह से जो माता पिता हैं बहुत ज्यादा परेशान है. मुझे यहाँ पे स्पेशली छोटा बच्चा एक बड़ा स्पेसिफिकली दिख रहा है जिसकी हेल्थ बड़ी डे बाय डे डिट्रॉयड हो रही है. कहीं जैसे कहते हैं ना क्रॉनिक हेल्थ डिजीज यहाँ पे मैं फील कर पा रही हूँ छोटे बच्चे के रिगार्डिंग. अब आपको समझ नहीं आ रहा, आप हर एक चीजें करना चाहते हैं ताकि आपका जो बच्चा है वो सेफ हो सके. मुझे यहाँ पे फील आ रहा है कुछ लोगों के लिए कि हो सकता है कि या तो आप मैरिड कपल अगर है पर आप में वो एक तरह से मैरिज होते हुए भी नहीं है, पार्टेड अवे वाली एक सिचुएशन दिख रही है. कुछ लोगों के लिए यहाँ मैं सिंगल दिख पा रही हूँ. यहाँ पे मुझे ये फील आ रहा है कि कहीं ना कहीं पार्टनरशिप में बहुत ज्यादा प्रैक्टिकलिटी आ गई है और जीवन में काफी दूरियां आ चुकी है रिश्ते में. इसका कारण शायद हो सकता है कि शायद बड़े भी हो सकते हैं, यानी कि हो सकता है कि आपके पार्टनर की आपके पेरेंट्स के साथ नहीं बन पा रही हो, इन लॉज के साथ नहीं बन पा रही है, जिसकी वजह से आप में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आ गया है. मुझे यहाँ पर यह भी लग रहा है आप यहाँ के पार्टनर बहुत ज्यादा ही जजमेंटल सिचुएशन में है. उनको लगता है कि आपका जो रिश्ता खराब होने का एकमात्र कारण आपकी फैमिली है. सो मैं यहाँ पे कहना चाहूंगी मेरा जजमेंट्स के थॉट को ट्रांसफॉर्म करना बहुत ज्यादा जरूरी है. और आपके अंदर भी मुझे ऐसा लग रहा है थोड़ी गुस्सा नाराजगी की जो आपका पार्टनर है वो आपको सुनता नहीं है, अपने पेरेंट्स की ज्यादा सुनता है और जिसकी वजह से आपके घर में चीजें खराब हो रही हैं. कुछ लोग तो मुझे यहाँ बड़े स्ट्रांगली दिख रहे हैं कि सिंगल ही दिख रहे हैं. पास्ट में एक रिलेशनशिप था पर आज की डेट में वो वर्कआउट नहीं कर रहा है. कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ बड़ा स्ट्रांगली फील आ रहा है कि पार्टनर जो है आज की डेट में प्रैक्टिकल हो गया है. कुछ लोगों का यहाँ डिवोर्स दिख रहा है. एक समय था जब ये रिश्ते में बहुत वार्मथ थी पर आज की डेट में बिल्कुल भी वार्मथ नहीं है, एक दूसरे का चेहरा ही नहीं बिल्कुल देखना चाहते और जीवन में सिंगल दिख रहे हैं. कुछ लोगों के लिए यहाँ पे दिख रहा है कि जो उनका पार्टनर है बहुत ज्यादा ही बिजी है. कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि जो उनके पार्टनर है प्रिटेंड कर रहे हैं कि बहुत ज्यादा बिजी हैं पर वो एक्चुअल में बिजी नहीं है, वो अवॉइड कर रहे हैं, वो आपको मिलना नहीं चाहते, वो आपसे बात नहीं करना चाहते. वो ऐसा बता रहे हैं कि वो अपने वर्क प्लेस पे बिजी है पर वो बिजी बिल्कुल नहीं है, क्योंकि उनके मन में कुछ ऐसी बातें चल रही हैं. पहले इस रिश्ते में बहुत ज्यादा वार्मथ थी पर आज के डेट में वार्मथ नहीं है, बहुत ज्यादा ही एक ग्रजेस मुझे दिख रहे हैं. कुछ लोगों के लिए यहाँ मुझे दिख रहा है कि हो सकता है कि फाइनेंशियल लॉस है, रिलेशनशिप लॉस भी यहाँ पे दिख रहा है. कुछ लोगों की यहाँ पे मुझे जॉब जाती हुई दिख रही है, एक अच्छी खासी जॉब थी जो आज की डेट में नहीं है. सो इस वजह से थोड़े से एक फाइनेंशियल क्राइसिस भी कुछ लोगों के जीवन में दिख रहे हैं. कुछ लोगों के जीवन में हो सकता है कि वो बचपन से ही बहुत ज्यादा मेहनत करते हो, बहुत ज्यादा एफर्ट्स लगाते हैं, लेकिन अब वो क्या है कि अपने जीवन में कोई एफर्ट्स लगाना ही नहीं चाहते. उनको ये लगता है कि एफर्ट्स लगाने का कोई बेनिफिट नहीं है, क्योंकि जितने भी एफर्ट्स लगाए जाए उसका कोई एक रिजल्ट नहीं आता है. ऑल टुगेदर एक स्ट्रगल ही.
सो अभी फिलहाल कुछ लोग जैसे एक्शन लेने से बच रहे हैं। आपके जीवन में स्ट्रगल का कारण भी मैं यहाँ पे थोड़ा सा देख रही हूँ कि एंसेस्टर कर्ज की वजह से आपने ये सारा कुछ अपने जीवन में भुगता है और अब आप अपने जीवन से बहुत ज्यादा निराश हो गए हैं। नेक्स्ट मुझे कार्ड की बात की जाए तो यहाँ मैं फील कर पा रही हूँ कुछ लोगों के लिए कि उनके जीवन में फाइनेंशियल लॉसेस बहुत ज्यादा हैं। हो सकता है घर में कोई हेल्थ लॉस भी बड़ा ज्यादा चल रहा हो, हेल्थ के ऊपर भी बहुत ज्यादा पैसा खर्च किया जा रहा हो। समझ नहीं आ रहा कि ये जो घर में पैसों की दिक्कत आ गई है उसको किस तरह से दूर किया जाए। कुछ लोगों के लिए तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है जैसे घर में एक लंबी बीमारी से काफी फाइनेंशियल कंडीशन लॉस हो चुकी है। घर परिवार में एक पीस एंड हार्मनी की कमी यहाँ मुझे दिख रही है। नेक्स्ट मुझे यहाँ पे फील आ रहा है कुछ लोगों के लिए बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है कि अपने जीवन में अगर चाहते हैं ग्रोथ, प्रॉस्पेरिटी, तो उनको शेयरिंग की बहुत ज्यादा जरूरत है, दान करने की जरूरत है। कुछ लोगों का मुझे थोड़ा सा इनर चाइल्ड ट्रॉमा दिख रहा है कि वो हो सकता है कि बचपन से ही चीजें शेयर करना उनको अच्छा नहीं लगता हो, क्योंकि मुझे यहाँ पे बहुत सारे लोगों का इनर चाइल्ड बड़ा वुंडेड दिख रहा है, जिसमें कहीं ना कहीं उन्होंने बचपन से ये देखा होगा कि उनकी चीजों को छीना गया है और इस वजह से उनके अंदर ये थॉट डेवलप हो चुका है कि वो अपनी चीजों को लेके बहुत ज्यादा पर्टिकुलर, बहुत ज्यादा स्पेसिफिक हो गए हैं, जिसकी वजह से उनके जीवन में रिश्ते नहीं आ पा रहे और जो सराउंडिंग के लोग हैं उनके साथ भी वो बड़ा सेल्फ सेंटर्ड होके रिश्ते निभाते हैं। मुझे दूसरा यहाँ पे ये भी फील आ रही है कि जैसे जैसे आप दान करते जाएंगे आपके जीवन में जो ब्लॉक्स हैं रिश्तों का या फाइनेंशियल, वो थोड़ा कम होगा। अपने पार्टनरशिप अगर जीवन में नहीं आ रही तो पार्टनरशिप की एनर्जी भी आपके जीवन में वेलकम होगी। दूसरा मुझे यहाँ पे ये भी फील आ रहा है आपके रिगार्डिंग जीवन में अगर आप बैलेंसिंग चाहते हैं तो आपके लिए दान करना बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे आप गिफ्ट्स देना शुरू करेंगे तो आपका हार्ट चक्र खुलेगा और आपके जीवन में जिस चीजों के लिए आप स्ट्रगल कर रहे थे आपके जीवन में स्ट्रगल कम होगा और प्रॉस्पेरिटी एंड अबंडेंस आएगी। हेलो पाइल 2, अगर आपने ब्यूटीफुल सा कार्ड चूज किया है पाइल नंबर 2 का, तो देखते हैं डिवाइन के क्या मैसेजेस आपके लिए आते हैं। पाइल नंबर 2 मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ आपके रिगार्डिंग कहीं आप अपने जीवन में मूवमेंट करना चाहते हैं पर अभी मूवमेंट होती मुझे नहीं दिख रही। कुछ लोग मुझे यहाँ पे फील आ रहा है कि प्रमोशन चाहते हैं तो फिलहाल अभी प्रमोशन होती हुई नहीं दिख रही। कुछ लोग अपनी जॉब स्विच करना चाहते हैं तो अभी जॉब स्विच होने का कोई चांसेस नहीं है। कुछ लोग हो सकते हैं कि काफी टाइम से वेट कर रहे हैं कि उनका घर बने और वो नए घर में शिफ्ट हो, और कुछ लोगों का ऑलरेडी शायद घर का काम चल भी रहा है, लेकिन मैं यहाँ पे फील कर पा रही हूँ कि अभी आपके मूवमेंट के नए घर में शिफ्ट होने के चांसेस मुझे नहीं दिख रहे। कुछ लोग हो सकता है कि फॉरेन जाना चाहते हैं, आउट ऑफ स्टेट जाना चाहते हैं पढ़ने के लिए, जॉब के लिए, तो फिलहाल कोई भी एक ऐसा प्रोसेस नहीं दिख रहा कि जहां पर आप कहीं एक जगह से दूसरी जगह मूव करें। जहां पर अभी हैं अगर जॉब स्विच करना चाहते हैं तो मेरे को यहाँ पे फील आ रहा है कि अभी आप फिलहाल जिस जॉब में है, जैसी भी कंडीशन चल रही है, अगर आप बड़ा टॉक्सिक माहौल चल रहा है और आप चाहते हैं कि आप अपनी जॉब को छोड़े क्योंकि आपकी वहाँ पॉलिटिक्स आपके खिलाफ काफी चल रही है, सो अभी आपका जो कर्मा मुझे दिख रहा है तो वो यहाँ पर ही दिख रहा है जहां पर आप अभी रह रहे हैं। अभी आपके जीवन में कोई मूवमेंट आती हुई बिल्कुल नहीं दिख रही। वीजा के लिए अगर कहीं कोई अप्लाई करना चाहते हैं तो अभी फिलहाल फायदा नहीं उसका होगा। अभी आप आउट ऑफ कंट्री जाते हुए मुझे फील नहीं आ रहे हैं। दूसरा मुझे यहाँ पे ये फील आ रहे हैं कि कुछ लोग चाहते हैं कि अपनी फैमिली के साथ पूरी तरह से मूव हो जाएं, पर अभी फिलहाल वो मूव होते हुए मुझे नहीं दिख रहे हैं। अगर अभी चीजें फाइनेंस के रिगार्डिंग, जॉब के रिगार्डिंग, रिश्तों के रिगार्डिंग रुकी हुई ही दिख रही है। और कुछ लोग हो सकते हैं कि शायद अपने लॉन्ग डिस्टेंस पार्टनर से मिलना चाहते हैं, तो अभी फिलहाल मिलने की पॉसिबिलिटी भी मुझे नहीं दिख रही है। नेक्स्ट कार्ड की अगर बात करें तो मैं यहाँ पे फील कर पा रही हूँ कि कुछ लोग हो सकता है कि बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, चीजें भी रुकी हुई हैं, ना जीवन आगे बढ़ रहा है ना जीवन पीछे जा पा रहा है, यानी कि एक जगह एक स्टैटिक सी सिचुएशन आ गई है। कुछ लोग मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी बढ़ते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि जीवन में जब आप परेशान होते हैं तो भगवान ही आपका सहारा होते हैं जो आपको मदद करते हैं। तो अभी मुझे कुछ लोगों के लिए चीजें रुकी हुई दिख रही हैं। कहीं आपको मौका मिल पा रहा है कि आप अपनी सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन कर सकें कि जीवन में कौन सी गलतियां की थी जो अब आप दोबारा ना दोहराए। चीजें अगर जीवन में बार बार रुक रही हैं, रिश्ते टूट रहे हैं, जीवन आगे नहीं बढ़ पा रहा, जहां से शुरुआत करते हैं वहीं
दोबारा वापस आ जाते हैं। तो डिवाइन आपको बताना चाहता है कि कोई लेसन है जो आपको लर्न करने की जरूरत है, जो अभी तक आपने लर्न नहीं किया है। ये अपने लेसन को जैसे ही लर्न करेंगे तभी आपके जीवन में मूवमेंट आएगी। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ फील आ रहा है कि हो सकता है कि आपकी अपने फादर के साथ नहीं बन रही हो। सो मैं आपको यहाँ पे कहना चाहूंगी कि अपने फादर के साथ अच्छे संबंध कीजिए ताकि आपको अपने जीवन में डायरेक्शंस मिल सके। बहुत सारे लोग हैं जो हो सकता है कि अपने करियर में ग्रोथ नहीं कर पा रहे, किसी की जॉब नहीं लग पा रही या करियर में ग्रोथ नहीं आ पा रही, अबंडेंस नहीं आ पा रही। मैं यहाँ पे कहना चाहूंगी कि एम्परर की एनर्जी यहाँ बड़ी स्ट्रांगली बात करती है कि आपके जीवन में ग्रोथ एंड अबंडेंस तभी आ पाएगी जब आप अपने पेरेंट्स के साथ, स्पेशली फादर फिगर पर्सन के साथ एक अच्छे संबंध बनाएंगे, उनके साथ पीस एंड हार्मनी बना पाएंगे, तभी आपके जीवन में ग्रोथ एंड अबंडेंस आएगी। यहाँ पे मैं बहुत सारे ऐसे लोग भी देख पा रही हूँ जिनके हो सकता है कि एक अच्छी जॉब थी, या तो वो अब उस जॉब से रिजाइन कर देंगे पॉलिटिक्स की वजह से, या दूसरा मैं ये फील कर पा रही हूँ कि हो सकता है कि आप अपनी जॉब इसलिए भी छोड़ दें, एंड सोल से एक स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ गए हैं, और शायद हो सकता है कि अब आपके बच्चे भी थोड़े सेटल डाउन होने की सिचुएशन में आ गए, तो अब आपका थोड़ा सा मटेरियलिस्टिक चीजों से मोह हटता जा रहा है। इसलिए भी कुछ लोग हैं जो सत्ता छोड़ते हुए दिख रहे हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे फील आ रहा है कि अपने बॉस को लेकर बहुत ज्यादा जजमेंट कर रहे हैं, बॉस सुनता नहीं, हम बॉस अपने अकॉर्डिंगली चलाने की कोशिश करता है, तो जिसकी वजह से शायद आपका तालमेल अपने बॉस के साथ नहीं बैठ पा रहा। मैं आपको यही एडवाइस करूंगी कि अपने जीवन में ग्रोथ चाहते हैं, अपने से बड़े स्पेशली मेल मेंबर्स हैं उनके साथ ना जजमेंट के थॉट रखिए, उनके लिए ड्यू रिस्पेक्ट रखिए। अगर आपकी बॉस से नहीं बन पा रही है तो उनके लिए अपशब्द बोलने की भी, कलीग्स के साथ डिस्कस करने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि इससे हमारा एक कर्मा ही बनता है। नेक्स्ट यहाँ पे मुझे यहाँ पे फील आ रहा है कि कुछ लोग हो सकते हैं जिनका शायद अपने पार्टनर के साथ बहुत बुरे तरीके से झगड़ा हुआ हो, या किसी फैमिली मेंबर के साथ झगड़ा हुआ है। अब थोड़ा सा आप शांत हो गए हैं, अब आप अपने मन में एनालाइज कर रहे हैं, आपको गुस्से में ये चीजें नहीं करनी चाहिए थी, जिसकी वजह से जो रिश्ते हैं वो अब ठंडे बस्ते में चले गए हैं। थोड़ा सा मन में गिल्ट भी आ रहा है कि काश अपने आप को संभाल लिया होता, उस टाइम गुस्सा नहीं किया होता तो चीजें खराब नहीं होती। अब आपको पछतावा तो हो रहा है, लेकिन उस पछतावे का कोई फायदा नहीं मेरे दोस्त, क्योंकि सामने वाले ने सिर्फ आपके शब्दों को पकड़ के बैठे हैं, और उस शब्दों को ही इतना तोड़ मरोड़ा जा रहा है, बार बार उसको एनालाइज किया जा रहा है, उसको लेके इतनी डिस्कशन की जा रही है कि आप कुछ भी कर लेंगे, आप कोई भी शब्द आगे रख देंगे तो सामने वाला ये बोलेगा उस वक्त ये शब्द बोले थे। सो मुझे बहुत सारे लोगों का ऐसा दिख रहा है, पार्टनर नहीं समझ रहा, घर परिवार वाले नहीं समझ रहे, इस वजह से अब वो आगे जीवन में कदम बढ़ाने से थोड़ा सा डर रहे हैं। नेक्स्ट मुझे यहाँ पे फील आ रहा है कि कुछ लोग हो सकते हैं कि एट अ वेरी यंग एज ही हाइट्स अचीव करना चाहते हैं। पे ये बहुत सारे लोग ऐसे दिख रहे हैं जो ये चाहते हैं अपने जीवन में ग्रोथ एंड प्रॉस्पेरिटी, उसके लिए रेडियो जॉकी वाला प्रोफेशन ऑप्ट करते हुए दिख रहे हैं। समथिंग रिलेटेड टू कम्युनिकेशन लोग यहाँ पे दिख रहे हैं जो बड़े यंग एज में ही मार्केटिंग का काम स्टार्ट करना चाहते हैं। अभी समझ नहीं है चीजों की, लेकिन उनके मन में एक जील है, कहीं अचीवमेंट्स हाई करनी है। आई थिंक आप इसलिए भी करना चाहते हैं क्योंकि आपके अंदर ये है कि सोसाइटी को प्रूव करना है हम भी कुछ कर सकते हैं। हो सकता है आपके घर की कंडीशन ऐसी हो जिसमें फाइनेंशियली आप अबंडेंस नहीं आपने देखी, अब आप चाहते हैं कि आप अपने घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी पकड़ें, एक अच्छे वक्ता हो। मुझे यहाँ पे बहुत सारे राइटर भी दिख रहे हैं, पोइट्री आर्टिस्ट भी दिख रहे हैं, जो लिखना उनको पसंद है, आर्टिस्टिक फील्ड के लोग होंगे जो चाहते हैं कि अपनी कला को लोगों के सामने रख के अपनी अर्निंग की जाए और फेमस होना चाहते हैं। बहुत सारे लोग मुझे ऐसे दिख रहा है कि सो मैं यहाँ पे ये कहना चाहूंगी कि आप अपने आर्टिस्टिक फील्ड को जरूर ऑप्ट कीजिए, पर जोश में होश मत खोइएगा। कई बार क्या होता है कि एक यंग एज में सक्सेस मिलती है ना, तो वो सक्सेस संभाली नहीं जाती, क्योंकि हमें ये लगता है हम ही हम हैं। ईगो में मत आइएगा, क्योंकि ईगो में आने की वजह से बहुत ज्यादा जो हम एट अ वेरी यंग एज फेम कमाते हैं तो वो डाउनफॉल भी बड़ी जल्दी आता है। कुछ लोगों के लिए तो मुझे ऐसा फील आ रहा है कि जो लॉन्ग डिस्टेंस उनका रिलेशनशिप था वहां से कोई अभी बातचीत नहीं होती हुई दिख रही, अभी नो कॉन्टैक्ट जोन ही रहेगा। दूसरा मुझे यहाँ पे कुछ लोगों के लिए बड़ा स्ट्रांगली फील आ रहा है कि अगर आप काफी समय से सोच रहे थे कि कहीं वीजा के लिए अप्लाई करना, कहीं वर्ल्ड टूर पे जाना, कोई ट्रैवलिंग का अगर कोई प्लान कर रहे हैं, चेंज हो सकता है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है ऑल ऑफ सडन आपको कोई ऐसी न्यूज मिल सकती है अपने घर परिवार के रिगार्डिंग, किसी की हेल्थ ठीक नहीं हो सकती, कोई अचानक से आपने अगर कोई एग्जाम का दिया होगा वहां की कोई एग्जाम की डेट आ जाएगी, कोई आपको एक इमरजेंसी में कोई काम ऐसा पड़ जाएगा जिसकी वजह से आपको अपना जो प्लान है वो ड्रॉप करना पड़ेगा।
नेक्स्ट मुझे यहाँ पे फील आ रहा है कि आप हो सकता है एट अ वेरी यंग एज आपने अपने जीवन में स्ट्रगल देखे हैं, परेशानियां देखी हैं, और अब फाइनली वो थोड़ी सी परेशानियां आपके जीवन से कम होती हुई दिख रही हैं। या कुछ लोग थे जो आपके जीवन में अड़ंगा डाल रहे थे, कुछ लोगों को मुझे यहाँ पे दिख रहा है ऑफिस में बड़ी पॉलिटिक्स चल रही थी, आपके खिलाफ बहुत ज्यादा एक्शन लिए जा रहे थे, आप कहीं ना कहीं डरे हुए थे कि आपके खिलाफ कोई स्ट्रांग एक्शन ना ले लिया जाए, कोई रिटर्न में कोई एक्शन ना हो जाए, लीगल मैटर, या कुछ लोगों को थोड़ा सा डर होगा अपनी जॉब जाने का। तो फिलहाल अभी थोड़ा सा माहौल ठंडा हो गया और चीजें भी थोड़ी सी जैसे कहते हैं ना ठंडे बस्ते में पड़ गई हैं। जोश में शुरुआत हुई थी कि ये चीजें कर दी जाए, पर फिलहाल अभी थोड़ी चीजें रुकी हुई ही दिख रही हैं। सो ये थी पाइल नंबर 2 की रीडिंग। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई है सो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों और मित्रों से इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। हेलो पाइल नंबर 3, अगर आपने ब्यूटीफुल सा कार्ड चूज किया और डिवाइन के क्या मैसेजेस आपके लिए आते हैं। पाइल नंबर 3 की जहां तक बात की जाए तो मुझे यहाँ पे बड़ा स्ट्रांगली दिख रहा है आप अपने पेरेंट्स को बहुत ज्यादा जज कर रहे हैं। दूसरा मुझे यहाँ पे ये फील आ रहा है कि हो सकता है कि आपके जीवन में बहुत ज्यादा एंसेस्टर कर्स चल रहा है। मैं यहाँ पे आपको बोलना चाहूंगी इमीडिएट बेस पे अपने इस एंसेस्टर कर्स को दूर कीजिए। एंसेस्टर हीलिंग एक अच्छे हीलर से करवाइए सो दैट कि आपके जीवन में जो फाइनेंस का ब्लॉक पड़ा हुआ है, रिश्तों का ब्लॉक पड़ा हुआ है, हेल्थ लॉस बहुत ज़्यादा कुछ लोगों की हो सकती है। और मुझे बहुत सारे लोग यहाँ पे ऐसे भी दिख रहे हैं कि जिनकी लीनिएज में ही सेम टाइप की प्रॉब्लम से वो जूझ रहे हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी फैमिली में पैटर्न वाइज ऐसा हो रहा होगा कि सभी को बीपी की प्रॉब्लम हो रही हो क्योंकि ये हेरिडिटरी से आ रही है। बहुत सारे लोगों को ऐसा दिख रहा है कि शायद हो सकता है कि उनकी लीनिएज में जैसे पैटर्न वाइज सारे ही हार्ट अटैक से जा रहे हैं, कहीं एक एंसेस्टर कर्स है जिसको ट्रांसफॉर्म करने की जरूरत है। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा फील आ रहा है कि बैक टू बैक उनकी फैमिली में एट अ यंग जो लोग हैं उनकी डेथ्स हो रही हैं और आपको समझ नहीं आ रहा कि आप करे तो करे क्या। ये आपके लिए बड़ा स्ट्रांगली फील आ रहा है एक एंसेस्टर कर्स है जिसकी हीलिंग होना बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत सारे लोगों के लिए यहाँ पे ये भी फील आ रहा है कि हो सकता है कि आपकी फैमिली में कैंसर की प्रॉब्लम से बहुत ज्यादा जूझे हों। जैसे एक पीढ़ी की भी डेथ कैंसर से हुई, उसकी नेक्स्ट पीढ़ी की भी कैंसर से डेथ हो रही है। मतलब एक सीरीज ऑफ डेथ जो फैमिली में हो रही है कैंसर की वजह से। कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है। यहाँ पे बहुत सारे लोगों के मुझे से लीवर की भी बड़ी इश्यू दिख रही है जिसकी वजह से एक पर्सन को प्रॉब्लम है, साथ ही साथ दूसरे पर्सन को भी वैसी प्रॉब्लम होगी। अब तरह से डीएनए करप्ट होना। सो डीएनए करप्ट होने का मतलब यहाँ पे क्या है कि एक ने जो बीमारी का पैटर्न पकड़ा ऑल टुगेदर नेक्स्ट जनरेशन भी पकड़ रही है या सिबलिंग्स भी वही पकड़ रहे हैं और जिसकी वजह से एक एक करके जैसे कहते हैं ना विदा हो रहे हैं। सो ये डिवाइन का एक स्ट्रॉन्ग मैसेज है, जैसे भूपू बजा बजा के डिवाइन बताना चाहते हैं कहीं ना कहीं एंसेस्टर कर्स है जिसकी हीलिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। मुझे यहाँ पे फील आ रहा है कि कुछ लोग हो सकते हैं अपने जीवन में बहुत ज्यादा ही कंफ्यूज दिख रहे हैं। रिश्तों के मामले में हो सकता है उनको बहुत ज्यादा रिश्तों आ रहे हैं लेकिन उनको समझ नहीं आ रहा कि उनको कौन सा रिश्ता चुनना चाहिए। लाइफ का एक डिसीजन जो मैरिज एक बहुत बड़ा डिसीजन होता है उसको लेने को लेकर कंफ्यूज दिख रहे हैं। लोगों से सलाह कर रहे हैं लेकिन एक फाइनल डिसीजन पर नहीं पहुंच पा रहे। दूसरा मुझे यहाँ पे कुछ लोगों का बड़ा स्ट्रांगली फील आ रहा है कि हो सकता है कि आप बहुत ज्यादा टैलेंटेड हैं और आपको बहुत ज्यादा जॉब की अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं। आपको समझ नहीं आ रहा कि कौन सी जॉब आपके लिए बेस्ट रहेगी। सोल लेवल पर चाहते हैं कि आप अपना ही काम करें, आप अपने बॉस स्वयं बने। सो एक कंफ्यूजन की स्टेट है। एक जगह प्रोज एंड कॉन्स भी बहुत ज्यादा सोचो कि अगर मैं जॉब करता हूं तो इमीडिएटली मुझे इतना पैसा मिल जाएगा, लेकिन अगर मैं अपना स्टार्टअप या अपना बिजनेस खोलता हूं तो इन्वेस्टमेंट मुझे पहले स्वयं से करनी पड़ेगी, फिर आगे चलेगा नहीं चलेगा। तो मन में बहुत सारी दुविधाएं चल रही हैं करियर के रिगार्डिंग। उसी तरह रिश्ते के रिगार्डिंग भी आपके मन में दुविधा चल रही है कि अगर मैं इस जगह रिश्ता करता हूं तो क्या मेरे लिए बेनिफिट रहेगा। बहुत सारे लोगों को हो सकता है रिश्ते ऐसे आ रहे हो आपका जो पार्टनर है दूसरी स्टेट का हो और आपको ये लग रहा हो कि इन द लॉन्ग रन क्या इस तरह के रिश्ते निभ पाएंगे जहां पर एक डिफरेंट कल्चर का पर्सन हो सकता है, का फैमिली स्टेटस अलग है, सामने वाले का फैमिली स्टेटस अलग है। तो थोड़ा सा मन में कंफ्यूजन चल रही है क्या ये रिश्ता करना चाहिए नहीं करना चाहिए। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे फील आ रहा है कि आप हो सकता है कि पार्टनर आपकी लाइफ में ऑलरेडी है और आपके जीवन में रिश्ते भी आ रहे हैं। अब मन में समझ नहीं आ रहा कि अपने पेरेंट्स से किस तरह से बात करें क्योंकि आपका हार्ट एंड सोल कहीं ना कहीं उस पर्सन को लेकर है, लेकिन घर वाले
रिश्ते दिखाए जा रहे हैं। सो थोड़ा सा ट्रांसफॉर्मेशन का दौर चल रहा है, समझ नहीं आ रहा कि किस तरह से बात करनी चाहिए। तो मैं यहाँ पे कहना चाहूंगी कि अपने जीवन में फोकस्ड हो जाइए, इस कंफ्यूजन की स्टेट को आइए, एक सांस लीजिए, अपने आप से जुड़िए, तो डिवाइन आपको इसका सही जवाब देगा कि आपके लिए कौन सा पर्सन सही रहेगा, कौन सा डिसीजन सही रहेगा। और दूसरा मुझे यहाँ पे ये भी फील आ रहा है कि जो जॉब के रिगार्डिंग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है, एक लॉन्ग डीप ब्रेथ आप भी लीजिए और सोचिए कि कौन से सिचुएशन आपके लिए बेटर रहेगी। मुझे ज़्यादातर फील आ रहा है कि अगर आप जॉब से ज़्यादा अपने काम की तरफ फोकस करेंगे तो वो ज़्यादा आपके लिए बेटर रहेगा, क्योंकि उसमें आप अपने क्रिएटिविटी को निखार सकते हैं। जॉब में वो फ्लेक्सिबिलिटी, फ्रीडम नहीं मिलेगी कि अंडर काम करना पड़ेगा, वो जो काम करने का मजा है वो नहीं आएगा। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि फाइनेंशियल सिचुएशन अभी बहुत ज़्यादा स्टक है। फाइनेंशियल स्टक सिचुएशन की वजह से कोई व्यक्ति है जो साधु प्रवृत्ति का बन गया, तरह से बन गया जैसे एक रिटायरमेंट वाली एज। जैसे आप इस कार्ड को भी देख सकते हैं, यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि ओल्ड कपल। सो उसी तरह की मुझे आपके हैंगमैन की एनर्जी भी फील दे रही है कि आपने सोल लेवल पर अपने आप को एक बड़ा मेच्योर सोल बना लिया, यानी कि जैसे बुढ़ापे में बहुत ज्यादा चीजों की जरूरत नहीं होती, आवश्यकताएं नहीं होती, सिर्फ इम्पोर्टेंट क्या होता है, लव, अफेक्शन। सो मुझे यहाँ पे यही फील आ रहा है कि आप अपने जीवन में सोच रहे हैं कि आपने जितना भी काम किया सो उसका क्या बेनिफिट आपको हुआ। दौड़ते ही रहे और आपको कहीं भी सुना नहीं गया, आपको कहीं भी समझा नहीं गया। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे बड़ा स्ट्रांगली फील आ रहा है कि हो सकता है कि अभी ओल्ड एज में आ गए हैं, बिल्कुल अकेले हैं और उनके बच्चे उनके साथ नहीं हैं। बहुत सारों के लिए तो मुझे यहाँ पे यही फील आ रहा है कि शायद हो सकता है आपका पार्टनर भी इस दुनिया में नहीं है और अब उनको बहुत मिस करते हैं। उस टाइम जब वो आपके साथ थे तब शायद आपको उनकी वैल्यू नहीं थी, लेकिन आज की डेट में मैं ये फील कर पा रही हूँ कि आप अपने पार्टनर की बहुत ज़्यादा कदर कर रहे हैं। और अब आपको समझ आ रहा है कि यस, जब वो थे तो सब कुछ पूछा जाता था, लोग पूछते थे, पर आज की डेट में आप बिल्कुल अपने आप को अकेला और लॉस्ट ही फील कर पा रहे हैं। नेक्स्ट यहाँ पे मैं बहुत सारे लोगों के लिए ये देख पा रही हूँ कि हो सकता है कि या तो आपकी मदर इस दुनिया में नहीं है और आप आज की डेट में उसको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि लाइफ पार्टनर उनके जीवन में नहीं है, तो जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा परेशान, हताश फील कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि रिसेंटली जो पार्टनर है उनके साथ ब्रेकअप हुआ है। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे फील आ रहा है कि हो सकता है शायद आपकी मदर की हेल्थ अभी सही नहीं चल रही है और उनके ऊपर खर्चा होता हुआ मुझे बड़ा दिख रहा है। कुछ लोगों के लिए लाइफ पार्टनर के ऊपर हेल्थ का खर्चा होता हुआ दिख रहा है और कहीं ना कहीं जैसे ऐसा फील आ रहा है कि आपको भी स्वयं से पता है कि वो बच नहीं पाएंगे, लेकिन फिर भी आप अपनी तरफ से पूरे एफर्ट्स करना चाहते हैं ताकि अपने मन की तसल्ली के लिए कि भई आपने पूरे एफर्ट्स लगाए, चाहे पैसा था तब भी आपने एफर्ट्स लगाए, नहीं था तब भी आपने एफर्ट्स लगाए, मतलब मन की तसल्ली के लिए कोई ना कोई अपने पार्टनर की हेल्थ के ऊपर पूरा ध्यान और कंसंट्रेट करता हुआ मुझे दिख रहा है। नेक्स्ट यहाँ पे मुझे कुछ लोगों के लिए बड़ा स्ट्रांगली फील आ रहा है कि जीवन में हर तरीके से चीज़ें रुकी हुई हैं, रिश्तों के मामले में चीज़ें रुकी हुई हैं, फाइनेंस के रिगार्डिंग भी चीज़ें रुकी हुई हैं। सो अभी कहीं भी मूवमेंट होती हुई नहीं दिख रही। कुछ लोग काफ़ी टाइम से वेट कर रहे थे उनके जीवन में जैसे बच्चा आना, कंसीव हो पाना, तो वो फिलहाल अभी मुझे होता हुआ नहीं दिख रहा है। कहीं ना कहीं अकेलापन और थोड़ी सी खालीपन और फ्रस्ट्रेशन ही दिख रही है और कहीं अंदर से बिल्कुल भी ऐसे मन टूटा हुआ सा लग रहा है कि किसी से बात करने की इच्छा नहीं हो रही। ऐसा लग रहा है कि ये चीजें कब सही होंगी। कुछ लोगों के लिए यहाँ फील आ रहा है कि अपने फादर फिगर पर्सन के साथ आपने बिहेव अच्छा करना है। हो सकता है आपके फादर इस दुनिया में ना हो, सो ड्यू रिस्पेक्ट कीजिए। अगर जैसे आपके पिता का सम्मान है वैसे और लोगों के पिताओं का सम्मान भी आपने करना है। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे फील आ रहा है फादर की हेल्थ भी बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो रही है, सो अपने फादर की हेल्थ पे थोड़ा ध्यान दीजिए। मुझे तो यहाँ पे कुछ लोगों के लिए ये भी फील आ रहा है कि हो सकता है कि शायद आपके फादर भी इस दुनिया में नहीं है और मदर भी इस दुनिया में नहीं है, तो आप बहुत ज़्यादा एक लॉस्ट की एनर्जी में दिख रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे दुनिया, संसार ही अब खत्म है, मेरे लिए कुछ भी नहीं बचा। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ
पे दिख रहा है कि हो सकता है शायद आप अनमैरिड हैं और आपके पास चीज़ें तो हैं, यानी मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं, लेकिन फैमिली मुझे यहाँ पे नहीं दिख रही। अकेलापन, खालीपन दिख रहा है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे फील आ रहा है कि हो सकता है आप 60s की एज में और आपके जैसे घर परिवार नहीं है, अकेले हैं, लॉस्ट हैं। कुछ होने के बावजूद भी ऐसा फील आ रहा है कि कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट कार्ड यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, द नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, रिवर्स में आया है, जो ये बात करता है कि जीवन में एक्शन लेने से डर रहे हैं। पास्ट में कुछ रिश्ते ज्यादा स्ट्रॉन्ग एक्शन लेने की वजह से खराब हुए हैं, तो अब आपके मन में यही विचार आ रहा है कि अभी शांति का माहौल बनाए रखे, ज्यादा एक्शन ना ले। ज्यादा एक्शन लेने से ऑलरेडी चीजें खराब हुई हैं, सो अब थोड़ा चीजें शांत रहना ही सही है। हो सकता है आपके ज्यादा बोलने से पहले चीजें खराब हो चुकी हैं, अब आप चाहते हैं कि अब शांति से इस जो एक टफ दौर है इसको बिताया जाए। सो फ्रेंड्स, ये थी पाइल नंबर 3 की रीडिंग। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई है और आपसे रेजोनेट की है, सो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।